नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है, वो पड़ोसी जिसे भारत ने आजादी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की। यही बांग्लादेश इन दिनों दुनिया को, मानवता को आखिर क्या संदेश दे रहा है? वहां रहने वाले हिंदू क्यों डरे सहमे? वहां रहने वाले हिंदू क्यों छिप कर रहने को मजबूर? हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और इसकी निंदा दुनिया भर में हो रही है। देश और दुनिया के संसदों में सवाल पूछे जा रहे हैं। भारत के लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, जगह जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में संतों को, पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। ये आम लोगों ने नहीं, ये सरकार ने किया है। ये सब कुछ जो हमले हो रहे हैं सरकार के इशारे पर हो रहे हैं, हम ये डंके की चोट पर कह रहे हैं। अब 9 सितंबर को ढाका में दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत होगी। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ढाका जाएंगे। क्या वो बांग्लादेश को कड़ा संदेश देने जा रहे हैं? लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा कैसे होगी? आज के कट्टरपंथ वाले बांग्लादेश का इलाज क्या है? क्या बांग्लादेश पर सीधी सैन्य कार्रवाई का वक्त आ गया है, जैसा पाकिस्तान के साथ किया गया था? ये तमाम सवाल हैं जो आज अपनी इस खास चर्चा में, अपने इस खास शो आंकड़े हमारे फैसला आपका में मैं पूछने वाला हूं। और ये सवाल लेकर हम लोगों के बीच भी गए, पब्लिक के बीच भी गए, क्योंकि मामला सीधे तौर पर पब्लिक सेंटिमेंट्स का है। मामला बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यक हिंदुओं से जुड़ा हुआ है जो वहां रोज मार झेल रहे हैं। उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनकी जिंदगी को दोज़ख बना दिया गया है, नासूर बना दिया गया है। कुछ सवाल लेकर हम लोगों के बीच पहुंचे और इस सर्वे में हमें बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट भी सामने आए। तो एक एक सवाल मैं आपके सामने रखता जाऊंगा और इन सवालों का जो रिजल्ट है वो भी आपके सामने बताऊंगा और फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल मैं आपको बता रहा हूं, उस सवाल का जवाब क्या है, पब्लिक ने क्या बताया है हमको, वो मैं आपको बता रहा हूं और फिर उसके बाद अपना पैनल इंट्रोड्यूस करूंगा। हमारा पहला सवाल था, क्या हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत को बांग्लादेश पर सीधी सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए? 87% लोगों ने कहा कि हां, अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि 2, 4, 5, 10 दिन नहीं, करीब 3 महीने का वक्त हो चुका है। इन 3 महीनों में हर रोज वहां पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं। 10% लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, जबकि 3% लोगों ने अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की है। लेकिन मैं उन 87% लोगों की बात कर रहा हूं। 87% लोग ये मानते हैं कि बांग्लादेश का इलाज, यूनुस का इलाज, सीधी सैन्य कार्रवाई। मेरे साथ पूरा पैनल है, इस पैनल को मैं अपने साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। जयराम विप्लव साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त साथ पे जुड़ गए हैं। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, वो साथ में हैं। महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी साहब इस वक्त हैं, हिंदू धर्मगुरु जी, वो भी हमारे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और फाजिल अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं। आपका भी स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जयराम विप्लव जी, देश में मोदी सरकार है और मोदी सरकार से लोग एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं और बात जब देश के लोगों की हो, बात जब हिंदू की हो, हिंदुत्व की हो, तो एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती हैं। 3 महीना हो गया है बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म होते हुए, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है और पिछले कई दिनों से हम बांग्लादेश को लेकर डिबेट भी कर रहे हैं। इसलिए आज खासतौर पर मैंने सवाल पूछा है पब्लिक से कि पब्लिक सेंटिमेंट क्या है, और पब्लिक सेंटिमेंट यह है कि लोग चाहते हैं कि अब जो जुल्म हो रहे हैं बांग्लादेश में वो बंद हो, फिर चाहे इसके लिए हमको सीधी सैन्य कार्रवाई क्यों ना करनी पड़े। देश के 87% लोगों की राय है ये, आप बताइए। निश्चित रूप से दुनिया में कहीं भी अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो बहुसंख्यक जनता, चाहे वो किसी भी धर्म, मजहब, पंथ की पूजा करने वाले लोग हों, वो यही मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सवाल निश्चित रूप से जो आपने पूछा है तो उसमें जनता की भावना वही है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश में किस प्रकार से अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन उस लड़ाई से पहले एक लड़ाई हमें इसी पैनल में लड़नी पड़ती है, इसी डिबेट में लड़नी पड़ती है। और अभी आप जब डिबेट ओपन करेंगे तो यहीं पर उन अत्याचारियों के पक्ष में, उन जिहादी तत्वों के पक्ष में, उन आतताइयों के पक्ष में, उन मानवता विरोधियों के पक्ष में खड़े लोग नजर आएंगे। तो भारत एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए भारत की लड़ाई को ठीक से समझना पड़ेगा।
और भारत सरकार को जो भी करना है, भारत सरकार वो निश्चित रूप से करेगी। कैसे करेगी, कब करेगी, ये तो हो जाने के बाद ही पता चलेगा। हम्म। नहीं, क्योंकि जब पाकिस्तान ने हिमाकत की थी तो हमने उसको जवाब दिया था, सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान में घुसकर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। और पिछले दिनों डिबेट के दौरान मैंने आज ऐसे ये सवाल नहीं पूछा है। पिछले दिनों डिबेट के दौरान बहुत सारे लोगों से, अलग अलग लोगों से मेरी बातचीत हुई है। उसमें कई डिफेंस एक्सपर्ट्स भी थे, उसमें कई विदेश मामलों के जानकार भी थे। सबका ये कहना है कि सब कुछ करके देख लिया गया लेकिन नहीं रुक रहा है। अब विकल्प यही है कि डंडे का जोर दिखाया जाए। देखिए, भारत सरकार इस मामले को बिल्कुल गंभीरता से ले रही है। कई सारी ऐसी बैठकें, अंदरूनी तौर पर कई सारी मीटिंग्स भी हुई हैं, जिसकी चर्चा हम ओपन फोरम पर नहीं कर सकते हैं। हमारी निगाह निश्चित रूप से बांग्लादेश के ऊपर है, और विश्व के किसी भी कोने में जहां कोई भारतीय समुदाय, चाहे वो हिंदू हो या अन्य हो, वो किसी भी मुसीबत में फंसा है, तो बीते 10 वर्षों में भारत की सरकार ने मजबूती के साथ कदम उठाए हैं और उनकी सहायता की है। आगे भी करेंगे। क्योंकि देखिए, देश में आपकी सरकार है और देश का हिंदू और जो बांग्लादेश के लोग बेचारे रोज पिस रहे हैं ना, वो आप ही की तरफ देख रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा सवाल और सारी उंगलियां इस पैनल के बाकी लोगों की भी और मेरी भी आप ही की ओर उठेंगी, जयराम विप्लव। लेकिन मनोज जी, कम से कम इस पैनल से इतनी उम्मीद तो एक हिंदू अवश्य कर सकता है कि एक स्वर में आतताइयों के विरुद्ध, जिहादियों के विरुद्ध, कट्टरपंथियों के विरुद्ध, आतंकवादियों के मुझे नहीं विरुद्ध लगता कि इस पैनल में निंदा कोई तो भी होगी। जो 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 बांग्लादेश में हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ, मुझे नहीं लगता कि इस पैनल में कोई भी उसका समर्थन करेगा। कोई भी इस पैनल अभी में इस दिख बात का जाएगा, समर्थन नहीं करेगा। अभी कुछ समय में दिखेगा। हम अनेक डिबेट में इन लोगों के साथ रहते हैं, तो ये तो कहते हैं कि वहां कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, इनकी मैं ऑल एक एक करके आइज सबका ऑन रिएक्शन ले फिलिस्तीन लेता तो हूं। दिखता है, एक एक ऑल करके आइज सबका ऑन रिएक्शन ले लेता बांग्लादेश हूं, नहीं क्योंकि दिखता है। मेरी इनके डिबेट का जो नेताओं के निचोड़ है, बयान मेरी डिबेट की तमाम जो जगहों समरी पर है, वो आते हैं, यहीं पर बांग्लादेश घूम पर फिर एक के यहीं शब्द पे नहीं कहा। आएगी कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, क्या सीधी सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए, क्या यही यूनुस का इलाज है, क्या यही बांग्लादेश का इलाज है। मेजर जनरल जेके बंसल साहब, आप बताइए सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। गुड इवनिंग। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक इलाज इसका नहीं है। कारण उसका यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक का उद्देश्य क्या है। जैसे कि हमने पाकिस्तान में किया, तो जो उनके आतंकवादी ठिकाने थे उस पर ध्वस्त किया। तो मिलिट्रीली इस चीज का सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल प्रेशर है। और इंटरनेशनल प्रेशर शुरू हो चुका है। यूके के अंदर में स्पेशल एक सेशन बुलाया, और जो कि उन्होंने इसका एक प्रेशर डाला है। दूसरा जो है, ये यूएसए में भी इसका विरोध हो रहा है, सब जगह पूरा इंटरनेशनल प्रेशर हो रहा है। अब इस तरह के जो है कि जब तक हमारी तरफ उनका कोई, हमारे देश में जैसे जो पाकिस्तान के ऊपर डिफरेंट कंडीशन इसलिए थी, उनके वहां से आतंकवादी आते थे, तो हम जो है इधर से सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। और वो वहां का मामला अंदर का जो है, उसमें उनकी एक इंटरनल प्रॉब्लम भी है। और इंटरनल प्रॉब्लम में सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां पर कट्टरवादी हैं, उनका एक कब्जा हो चुका है बांग्लादेश के ऊपर में। और वो हिंदुओं के लिए तो खतरनाक है ही, उनके ऊपर तो वायलेंस हो रहा है। अभी वहां पर सबके ऊपर वायलेंस होगा। जो एक फतवा जो जारी हुआ है, मैं एक देख रहा था जो वीडियो, उसके अंदर में जो वहां के मुल्ला मौलवी हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि जो औरतें किसी दुकान पे नहीं जाएंगी, कोई सामान नहीं बेचेंगी, वो नमाज के टाइम में कोई दुकानदारी नहीं होगी। तो इस तरह का जो एक तालिबानी फरमान वहां पे सुनाया जा रहा है, तो वो किसी के लिए भी हक में नहीं है। जो वहां पे खवातीनें हैं, वहां वो हर तरह से एक सेकुलर स्टेट है अभी। तो कुछ जो वहां के मुल्ला हैं और जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने ये भी प्रस्ताव दिया है कि इसको सेक्युलर स्टेट का दर्जा खत्म करके यहाँ पे तो बंसल साहब, कट्टरवादिता लाया जाए। क्या वहां की तो सरकार ने फिर चूड़ियां पहन ली है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो हेल्पलेस हो गए हैं, हाथ जोड़ के कट्टरपंथियों के सामने जोड़ लिए हैं उन्होंने हाथ कि नहीं तुम जो मर्जी करो, हम कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो यूनुस मोहम्मद हैं, यूनुस से तो उनको बड़ी समझा उम्मीदें जाता थी था कि वो तो उदारवादी, हाँ और उदारवादी उनको नोबेल पुरस्कार मिल मिला चुका है, बहुत कुछ करेंगे। जी। तो उन्होंने जो है उनको, उनका सोच को जो कट्टरवादी वहां से, उन्होंने जमाते इस्लाम के ऊपर में जो पहले बैन था उसको हटा दिया गया है। और जो वहां पे जो काफी जो आतंकवादी रिलीज कर दिए गए हैं। अब जो यूनुस जो है उनके हाथों में खेल रहे हैं, बहुत वीक है। और उनको जो है, यूनुस को ये स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर उनको जरूरत है, वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि वो खुद नहीं मैनेज कर सकते, तो वो एक यूएन के पास जा सकते हैं इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स रखने के लिए।
हालांकि ये जो सजेशन दिया गया है ममता बनर्जी की तरफ से कि हाँ एक यूएन पीस कीपिंग फोर्स होनी चाहिए, लेकिन यूएन की पीस कीपिंग फोर्स तभी होती है जबकि होस्ट कंट्री की इजाजत हो। तो इसलिए वहां की तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे वो हैं ममता बनर्जी की जिसको इस मांग पर तो जनता वहां जनता के कह सकती है और जो बंसल सेंटीमेंट साहब, से सुलझाए नहीं मैं जा फिर सकते। इसी आपने इस बात का जिक्र किया तो ममता बनर्जी की इस मांग पर तो वहां के मंत्री भारत की तरफ उंगली उठा रहे हैं। वो कहते हैं यहां जरूरत है पीस कीपिंग फोर्स की। तो इसका मतलब हाँ, तो ये जो इसका मतलब ये है कि वो लोग डेलिबरेटली कर रहे हैं, चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल वो तो कर रहे हैं। अभी जो वो मुद्दा उठा रहे हैं कि अगरतला में उनके मिशन के ऊपर हमला हुआ, अब जो बात ये भी आ रही है कि जो हमारे मिस्री साहब वहां पे जा रहे हैं, तो हो सकता है इस तरह का भी मुद्दा उठाया जाए। वो अपने मुद्दे उठा रहे हैं, वो अपना मुद्दा ये उठा रहे हैं कि एक्सट्रेडिशन किया जाए शेख हसीना का। हालांकि शेख हसीना ने काफी स्टेटमेंट दिया है और मैं देख रहा था उनका जो स्टेटमेंट है वो रशियन टीवी तक भी चल रहा था। तो इंटरनेशनल पटल पर जो जो बहुत थू थू हो रही है और इसका सब कंडमनेशन हो रहा है और इसका रिजल्ट भी निकलेगा। बहुत सारे और रास्ते हैं, सैंक्शन लगाई जा सकते हैं। भारत के साथ में करीब 50% तो ट्रेड है, जो बहुत सारी चीजों में ये जो बांग्लादेश आपने भारत बात को कही है, इसको भी मैंने शामिल किया है अपने सर्वे में। इस सवाल को और इसके जवाब को लेकर फिर मैं आगे आपके पास आऊंगा, लेकिन जो मेरा मूल सवाल है उस पर एक एक सबसे रिएक्शन मैं ले लेता हूं। मैं स्वामी शैलेशानंद गिरी जी के पास चल रहा हूं, महामंडलेश्वर हैं। स्वामी जी, आपको क्या लग रहा है, इस समस्या का हल क्या है? क्या डंडे का जोर दिखाना पड़ेगा या बात से बात बन जाएगी? नहीं, देखिए, बात से बात तो नहीं बनने वाली है। इसके बड़ा सामरिक महत्व है। इसको मैं धर्म से हट करके भी या दोनों से मिला करके बात करूं तो एक स्पष्ट है कि अंतर सभ्यता का युद्ध का आगाज है। प्रत्येक सदी के अंदर हर समय पे विश्व ने ये चीज को देखा है और अभी वर्तमान का विश्व जो है इसको देख रहा है। और सबसे दुखद बात यह है कि हमारे नजदीक के जितने भी राष्ट्र हैं जो कि इजी बेट्स फॉर द एनिमीज हैं, यानी मिलिट्री बेस बनने के लिए तैयार आतुर हैं, उन सारी जगहों के ऊपर आप देखेंगे अस्थिरताएं चालू है। नेपाल हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। तो ये इन सब के ऊपर इसलिए हो रहा है कि आप ये मान के चलिए कि ये सामरिक बहुत बड़ा एजेंडा है, बहुत बड़ा नियोजन है। अब इसके अंदर ये बात पक्की है, जैसे मेजर साहब ने बोला है, कि हमें इनके ऊपर सैंक्शन करनी होगी और शुरुआत भारत को करनी होगी। इनको जब तक हम सेक्लूड नहीं करेंगे, संपूर्ण विश्व के समक्ष बेनकाब नहीं करके एक कोने में नहीं रखेंगे, हमारे यहाँ से भी इनको इलेक्ट्रिसिटी जाती है, पेट्रोल जाता है या व्हाटएवर जो भी जा रहा है हमारी तरफ से, उन सबको प्रतिबंधित करना होगा। और जो भी राष्ट्र हमारे साथ में खड़े होने की बातें करते रहे, उनसे भी यही आह्वान करना होगा कि इस राष्ट्र को हम अनस्टेबल स्टेट घोषित करें, इसको हम एक आतंकी देश घोषित करें तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएं। तो उससे यह होना है कि देखिएगा, पाकिस्तान के ऊपर जैसी शक्ति हुई थी, पाकिस्तान के सुर बदलने लगे थे। आज इस्लामिक इंट्रूजन जितने भी है, अभी मेजर साहब ने बताया कि वहां के बहुत सारे आतंकवादियों को छोड़ दिया गया, जो प्रतिबंधित संगठन है उनको फिर से वैधता दे दी गई। तो ये अपने आप में बेहद बड़ा खतरा है। इसको हम बातचीत के जरिए इतनी सरलता से नहीं सुलझा सकते जब तक कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस की हम नीति नहीं लागू करेंगे। अभी बहुत जल्दी है, इसको करना आवश्यक इसलिए है, हमें शक्ति के साथ निपटना, अन्यथा आगे चल करके ये एक और नासूर पाकिस्तान की तरह पैदा होता हुआ हमें दिख रहा है। तो हमें ये किसी भी हालत में इसको आक्रामक रूप से ही डील करना होगा। ठीक है, जगदीश शर्मा जी, आपका और आपकी पार्टी का क्या टेक है इस पर? भाई, अभी मेरे बीजेपी के प्रवक्ता भाई जयराम जी कह रहे थे हम देख रहे हैं, देखेंगे, हम करेंगे। ये पिछले 10 साल में बहुत पावरफुल हो गए हैं भाई। ये तो पूरे देश को पता, पिछले 10 साल में विश्व गुरु बन गए हैं। हर पूरा जो इतने भी हमारे दुश्मन थर कांप रहे पर डर नहीं रहे हैं। कहना कि मैं समझता हूँ भारत से लोग डरना बंद कर दिए हैं। जिस तरह के हालात देश में, सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री सरकार को, विपक्ष को, हमारी लड़ाई हमें खुद लड़नी है। हम उम्मीद करेंगे ट्रंप लड़ेगा, उम्मीद करेंगे रशिया लड़ेगा, नहीं। हम पे बनी है, हमारे हिंदुओं पे बनी, हमें खुद लड़नी है। कोई लड़ने वाले नहीं, वो अपनी लड़ रहे हैं, उनकी अपनी लड़ी नहीं जा रही है। सही मायने में तो आज इंदिरा गांधी जी याद आती हैं, 2 टुकड़े कर दे। फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा, फ्रंट फुट पे खेल के पहले तो सरकार को यहाँ बीजेपी कांग्रेस बंद करके, क्योंकि मामला हिंदुओं की आस्था का है, एक विपक्ष के नेता के सभी नेताओं को बुलाकर बैठक लेनी चाहिए थी कि भाई कैसे इस समस्या को लड़ा है। क्योंकि ये भारत का झगड़ा, भारत में झगड़ा नहीं, भारत के बाहर का झगड़ा है। और वो एक छोटा सा मुल्क जो हमारा पैदा किया हुआ है, वो हमें धमका रहा है, डरा रहे, हिंदुओं को अपमानित कर रहा है, ये कर रहा है। वो तो कह रहे हैं जिस देश में शेख हसीना जाएगी उसको हम नहीं छोड़ेंगे। इस बात को हमें गंभीरता से समझना चाहिए। हम हिंदू को बचाएं या शेख हसीना को बचाएं, ये भी देखने वाली बात है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ, हिंदुओं की सरकार है और हिंदुओं पर खतरा है, हिंदुओं की बात करनी चाहिए। और यही नहीं, जहां जहां हम यहाँ
तंग कर रहे हैं, वो हर 60 कंट्री मुसलमानों में हर बार कहता हूँ वहां हिंदू परेशान है, ये तो दिख रहे, जो नहीं दिख रहे उनकी भी चर्चा करनी चाहिए। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को बड़ा सीना दिल दिखा के, अरे फ्रंट फुट खेलो, जब 80% 87% देश आपके साथ खड़ा है तो क्या है, एक इधर बम्पी तो दो, एक आधा बम तो फेंको, सेना तो भेजो, बॉर्डर पर खड़ी कर दो, एक माहौल बनाओ। भारत का बहुत बड़ा अस्तित्व है, भारत विश्व गुरु की गिनती में आ गया है, भारत का नाम है, क्या मजाक सा बन रहा हुआ छोटे छोटे देशों में हमारा कि भारत अपने हिंदुओं को नहीं बचा पा रहा है। या तो आप हिंदू की बात ही मत करो, अब चुपचाप बैठ जाओ। पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूं हमें उठना पड़ेगा, और विपक्ष को भी, प्रधानमंत्री तो साथ, ये लड़ाई हमारे देश के प्रति है तो सबको साथ लेके चलना चाहिए और उनका मुकाबला करना चाहिए। हर आदमी इस मुद्दे पर, मैं दावे से कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री साथ खड़ा हो जाएगा। पर शुरुआत तो करो भाई, फिल्म देखना बंद करो। आप इतना बड़े बहुमत से बन गए, आपसे सरकार नहीं बड़ी, गिर पड़ के सरकार महाराष्ट्र की बनी, आप अपने कामों मिल जाओ। पर सबसे पहला काम रोहित जी देश के प्रति होना चाहिए, जो पूरा देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी कब शुरू करेंगे। ठीक है, इस मामले पर तो जयराम विप्लव जी आपके साथ खड़े हैं कांग्रेस वाले। मैं इस पर रिएक्शन आपसे लूंगा, लेकिन एक रिएक्शन फाजिल साहब का भी हो जाए तो पूरा मेरा चक्का घूम जाएगा। फाजिल साहब, आपका भी इस पर एक रिएक्शन, आपको क्या सॉल्यूशन लग रहा है? वहां पर रोज अत्याचार हो रहे हैं, रोज तस्वीरें आ रही हैं सामने कि अटैक्स वहां पर किए जा रहे हैं, घरों को जलाया जा रहा है, दुकानें जलाई जा रही हैं, डर के साए में। जो लोग वहां से वापस आए उनसे हमने बात की है, वो कह रहे हैं कि अब नहीं पता कि अगले पल क्या हो जाए। देखिए रोहित जी, जिस तरह के भारत की मीडिया में दिखाया जा रहा है कि बांग्लादेश में ये हो गया, बांग्लादेश वाले भी भारत के प्रति जो बात बांग्लादेश में दिखाते हैं कि संभल में हिंदूवादी सरकार ने 5 मुसलमानों का कत्ल कर दिया, ऐसे ही वहां दिखाते हैं। जिस तरह से आप यहां दिखाते हैं, ऐसे ही वो लोग भी कह रहे हैं कि संभल में 5 मुसलमानों का हिंदूवादी सरकार ने कत्ल कर दिया। और दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों से प्यार हो या ना हो, पर दुनिया के मुसलमानों से बहुत प्यार है। जैसे ही सीरिया पर आतंकवादियों ने हमला किया, भारत सरकार ने बिना लेट, फाजिल साहब, आपने जयराम विप्लव को सही साबित कर दिया। मैंने जो आपसे बात पूछी थी, आपने उस पर जवाब नहीं दिया। लग गया आपको? मैं तो अपनी वही, मैं जिस तरह मैंने क्या कहा, अरे पूरा दुनिया एक है भाई इनके लिए, सीरिया इनके लिए देश नहीं मायने रखता है। सीरिया, सुनिए ना सर, अरे विप्लव जी सुनिए, आपका नंबर आएगा, घबराइए मत, सबका नंबर आएगा। नंबर तो सबका आ रहा है। पाकिस्तान में जो कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रहे थे, आज उनका खुद नंबर आ रहा है। मस्जिदों में भी धमाके हो रहे हैं, आतंकवादियों का साथ दीजिएगा, आपका भी नंबर आएगा। बांग्लादेश की मीडिया अब नहीं सुनेंगे। अरे सीरिया में नहीं है मोदी जी, भाजपा। अरे सुनिए ना, पाकिस्तान में नहीं है ना, नहीं तो फिर हम भी बोलेंगे सबके बीच में, फिर आपको भी बोलने नहीं देंगे। एक मिनट विप्लव जी, उनको बात कह लेने दीजिए, फिर आता हूं आपके पास। घटना से तुलना करके इस तरह से पूरी दुनिया के मुसलमान मोदी जी को पसंद करते हैं, मोदी जी पूरी दुनिया के मुसलमानों को पसंद करते हैं। सीरिया के आतंकवादियों ने सीरिया सरकार पर हमला किया, आतंकवादी हमला किया, 1 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री का बयान आ गया कि हम सीरिया के सरकार के साथ हैं। लेकिन आज तक बांग्लादेश पर इनका बयान नहीं आया। हम तो ये कह रहे हैं कि आप हमला करके बांग्लादेश को भारत में मिलाइए। हम तो इनसे, विप्लव जी से 2 कदम आगे जाके कह रहे हैं कि आप बांग्लादेश की ढाका पर तिरंगा फहराने की सोचिए। छोटा सा देश है, 2-4 दिन में तो आ ही जाएगा। आप सीधे आप इधर उधर की जा क्यों रहे? आप इतनी बड़ी सेना है हमारी, और एक हम बांग्लादेश नहीं संभाल पा रहे। आप हमला कीजिए और सीधे ढाका पर तिरंगा फहराइए। हम लोग साथ हैं आपके, हम कहीं आपसे अलग नहीं है। लेकिन जिस तरह सीरिया में आपका 1 घंटे में बयान आ गया, वहां की सरकार के साथ खड़े हो गए, आप ढाका में क्यों नहीं हिंदू समाज के साथ खड़े होते? क्यों नहीं आज तक बयान आया? कोई यूएन पे मीटिंग नहीं कराया आपने? क्योंकि आपको ये लगता है कि ये मामला बहुत संजीदा नहीं है, आप खुद संजीदा नहीं। और जो उनको पता है कि यहाँ की मीडिया कितना झूठ बोलती है, क्या करती है, यहाँ की मीडिया जैसे दिखा रही है। आप तो फाजिल साहब बांग्लादेश के कल वो एक प्रेस सेक्रेटरी थे, कोई बांग्लादेश के कोई प्रेस सेक्रेटरी थे, उनकी बात पे आप मोहर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया झूठ दिखा रहा है बांग्लादेश के बारे में, आप उस पर मोहर लगा रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे। झूठ सच पर जा ही नहीं रहे, सरकार की तरफ से अभी कोई भी इस तरह की बात आई नहीं, इस पर हम जा रहे हैं। अरे सरकार से तो मैं सवाल कर ही रहा हूं सर। सरकार से 4 सवाल सबसे पहले मैंने किए, उंगली उठा के किए, लेकिन आप तो कम से कम अपने देश और लोगों के साथ खड़े रहिए। अरे सर, हम तो अपने देश के साथ खड़े हैं, हम कहां भी देश जा रहे हैं। मैंने सवाल आपसे बांग्लादेश पे पूछा, आप कहां संभल को बांग्लादेश से जोड़ते हुए कहां से कहां पहुंच गए? बांग्लादेश से भी पीछे हो गई,
वो जिस एक तरह वो का है ना, प्रोपेगेंडा कौन बांग्लादेश सा में चल रहा है, जाना था उसी जापान प्रोपेगेंडा पहुंच के गए, हवाले चीन से समझ हम समझ ये गए ना, पूछ रहे हैं। वो वाली कहानी हो गई। जयराम विप्लव बोलिए, फिर मैं अगले सर्वे पे जा रहा हूँ। देखिए मैं बहुत संक्षेप में, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए दोनों पैनलिस्ट, चाहे कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता हो या साथी जो अभी मुस्लिम स्कॉलर के रूप में है, दोनों ने आपने बहुत सीरिया ही पर बोल दिया, बांग्लादेश बीच पर में क्यों नहीं बोल रहे बोले? हैं। सीरिया पे 1 सुनिए घंटे के ना, अंदर आपने अपना बयान ए दे दिया भाई कि हम सुन वहां की लीजिए, सरकार के साथ हैं। बांग्लादेश अब सुन अरे लीजिए। भाई जयराम जी, ये बताओ प्रधानमंत्री या सरकार क्यों नहीं कब मुंह खड़े हैं? खोलेगी? बांग्लादेश पे ये बातें करते रहोगे? पोल खुलने लगे तो आप बौखलाइए देश मत। को बताओ, हमें मत बताओ। देश जानना चाह रहा है। हाँ सुन लो, थोड़ा तमीज में भाषा का संयम रखो मेरे भाई। अरे फिर भाई, इससे सुनाते अच्छी हैं भाषा आपको। क्या बोलूं? तुम नहीं, कौन से आप शर्मिंदा बड़े बोल दिया बताओ। आप तो बड़े हैं। जगदीश जी, जगदीश जी, आराम से आराम से, आप करके हम लोग सब इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, वैसे ही उसको बनवाए रखेंगे। तू तड़ाक से मैंने कौन सा नहीं शब्द आया। ऐसा बोल दिया जो आपको बुरा लगा भाई? आप इनको इस तरह की बात रोहित जी, आपसे उम्र में भी बड़े हैं। उत्तर सब हम लोग चाहते हैं तो समय थोड़ा आपका दीजिए। जवाब भाई आपसे मैंने तो ऐसा दीजिए, कुछ बोला भी नहीं। बस अरे ठीक है। 10-20 सेकंड तो चलिए दे दो चलिए, यार। आप बोलिए फटाफट, फिर मैं अगला सर्वे पे जा रहा हूँ, क्योंकि अगला सवाल भी बहुत फटाफट ही इंपॉर्टेंट है, बोल उसका रहा हूं, जवाब लेकिन भी ये है। बीच में कंटिन्यू बोल रहे हैं। बोलिए। देखिए दोनों व्यक्तियों ने एक बात बहुत ही चालाकी के साथ कही। कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा कि भारत में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के 56 देशों में बहुत कुछ हो रहा है, हमारे हिंदुओं के ऊपर वहां काम करते हैं। फिर एक साथी ने संबल से सीधे जोड़ते हुए क्या कहा, इसीलिए मैंने कहा था कि भारत एक साथ ढाई अरे मैं मोर्चों तो पर कह रहा हूं कि लड़ता वहां है। की मीडिया, हम भारत की विदेशी मीडिया क्या है, ताकतों तो के ये साथ भी लड़ते ये हैं, उनको तो खिलाफ भारत दिखा में रहे रह हैं, इनको रहे खिलाफ दिखा रहे हैं। विदेशी आखिर सरकार का षड्यंत्रकारियों के बयान साथ कुछ मिले आना हुए चाहिए कि कुछ नहीं लोगों आना से चाहिए? लड़ते हैं। सरकार और को ये कुछ कह रहे क्लियर थे कि करना चाहिए सेना ना कि बेचकर उनके तिरंगा उनका फहराओ। काम क्या है? अरे हम तो मदरसे आपकी और तरफ से मस्जिदों कोई में बयान आया आज तक? तिरंगा फहराने सीरिया के को लिए आपने 1 बोलते घंटे हैं, में बयान दे वो दिया तक कि हम आप नहीं सरकार के करवा साथ पा हैं। रहे। तिरंगा आप सीरिया 70 में वर्षों सरकार के के बाद साथ हैं फहराया और लाल चौक बांग्लादेश पर। पर आज तक आपका लाल कोई चौक बयान पर नहीं आया। तिरंगा फहराने वाले कोई हम ही कार्रवाई थे। नहीं किया आपने। आपके राज में क्या हुआ दुनिया देख अपनी रही है। कार्रवाई तो बताइए। और आप सीरिया आपकी पे एक ही 1 घंटे चीज में है आपने कि सीरिया का समर्थन पहचान कर है, दिया। एक ही 1 घंटे के राष्ट्रीयता अंदर है, आपने वो है सीरिया का आपका समर्थन कर मजहब। दिया। ये आपने और स्पष्ट कर दिया। बांग्लादेश के हिंदू समाज आप के ऊपर पूरी अगर दुनिया इतनी में बड़ी घटना हो जाए, आप केवल कुछ नहीं बोल रहे। अपने आज तक आपने यूएन में क्या बोलो। छोड़िए, अरे अभी आपने थोड़ा सा फिलिस्तीन हाँ, के लिए मैं अगला सवाल ले मतलब लेता हूँ। आप बांग्लादेश या को क्यों तो नहीं सुन बोले आज लीजिए तक? या बोल लीजिए। पूरी दुनिया के मुसलमान आज मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। पूरी दुनिया चलिए, के अगला मुसलमान सवाल ले मोदी लेते जी केवल को पसंद मुस्लिम कर रहे हैं। पहचान के वो साथ ठीक अगला है, सवाल ले आप लेते हैं, क्या अगला बोला? सवाल ले लेते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सर्वे का सवाल क्या है और उसका नतीजा क्या है, फिर उसको लेकर मैं फिर से एक चक्का घुमाऊंगा, सबके पास एक एक बार आऊंगा। अगला सवाल था कि क्या भारत को बांग्लादेश से व्यापारिक संबंध तोड़ लेने चाहिए, वही बात जो जनरल साहब कह रहे थे। यही सवाल मेरे मन में भी था, इसलिए इस सवाल को लेकर पब्लिक के बीच हम गए। 74% लोगों ने कहा कि हाँ, जब बांग्लादेश से आप व्यापारिक संबंध अपने तोड़ेंगे तो फिर खुद ब खुद इसका इलाज हो जाएगा। 26% लोगों ने कहा कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि अच्छी बात यह है कि कोई ऐसा नहीं था जिसने इस पर रिएक्शन नहीं दिया। जो 100% रिएक्शन है वो हमको इस पर मिला है। मैं एक बार फिर से जयराम विप्लव आपके पास आ रहा हूं। क्या व्यापारिक संबंध तोड़ना, क्योंकि जो व्यापार है वो उसमें जो बांग्लादेश है वो पाता ही है भारत से, तो व्यापारिक संबंध, निर्यात जो यहां से होता है वो बांग्लादेश की जरूरतों को पूरा करता है। क्या इस पर सरकार सोच रही है, ऐसा किया जा सकता है? क्योंकि पब्लिक तो यही सोच रही है कि ऐसा करेंगे तभी आप सबक सिखाएंगे। ये दूसरा इलाज है बांग्लादेश का। देखिए सरकार क्या सोच रही है, सरकार क्या कर रही है, ये तो मैंने आपको ये हमें स्पष्ट नहीं तौर पर बताएंगे, एक अंदर की लाइन में बात है। बताया कि सरकार जब फैसले करेगी किसी भी प्रकार की, वो तभी आपको मालूम चलेगा। और उसके विषय में मैं यहाँ पर 3 महीने हो गए कोई जयराम चर्चा नहीं विप्लव, कर सकता हूँ। 3 महीने हो गए जी, हैं, जी। इसलिए हाँ, इसीलिए मेरा सीरिया सवाल का है, फैसला हो गया था। क्योंकि सीरिया का फैसला एक एक घंटे एक में, दिन अब बांग्लादेश भारी का पड़ रहा है फैसला वहां पर जो एक लोग रह घंटे रहे में हैं। हुआ। सुनो यार, कितने सीरिया हिंदू का रोज मारे जा रहे हैं? पूछा जा रहा है, आप बीच में चिल्ला ये रहे जब हो। सारे हिंदू मर जाएंगे सब फैसला लेंगे, इससे पहले नहीं लेंगे फैसला। ये अच्छा, हिंदुओं का बड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए फिलिस्तीन पर हो रहा ऑल है, आइज मेरे ऑन भाई, फिलिस्तीन मैं हिंदू ट्रेंड दर्द चलाते हैं हो रहा है। कांग्रेसी। अरे ऑल दर्द आइज हो रहा ऑन है, बांग्लादेशी ट्रेंड नहीं अरे चलाते मैं कांग्रेसी। हिंदू दर्द हो रहा है। कांग्रेसी किस प्रकार जॉर्ज आपको सोरोस दर्द से नहीं हो रहा, मिलकर पता के नहीं। भारत अभी को अभी तोड़ना छोड़ चाहते दीजिए, हैं। फिलिस्तीन सीरिया भारत सब को छोड़ तोड़ना दीजिए, चाहते सिर्फ हैं। बांग्लादेश ये पर दुनिया आइए। जानती है। नहीं, ऐसे अरे दोगलेपन फिलिस्तीन का और आपने मुखौटे मदद किया, वाले सीरिया चेहरे की मदद लेकर किया, के तो कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश ने इस हिंदुओं ने देश क्या में बिगाड़ा नहीं चल भाई? सकती है। आप ऐसे कैसे इसलिए छोड़ जनता दीजिए? ये तो ये बता रहे देश को गुप्त गुप्त कुछ कर रहे हैं। क्रिकेट पे भी चर्चा कर ले, फिर तो हम यहाँ पर जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर करेंगे ना। ऐसे कैसे छोड़ दें? आप तय नहीं करेंगे, मैं करूंगा। हिंदू मरे तो मरे। कांग्रेस और 1 घंटे में पार्टी बयान आ और गया। मुस्लिम मौलाना ज्ञान ना दे
आपका एक ही ईमान है। अरे सीरिया केवल को आप ज्ञान दे अपने रहे हैं, मजहब के लिए सीरिया। सोचते अरे हैं। ज्ञान तो तुम्हारा सीरिया नेता में देता अपने है, मजहब तुम के लिए देश रात का ज्ञान शुरू दिया है, बांग्लादेश मन की को बात में, चिल्ला जन की बात में, तन की बात में, ज्ञान ज्ञान बांट दो, तुम ज्ञान तुम्हारे पास। मुसलमानों की चिंता है, लेकिन हिंदुओं की चिंता नहीं है। एक शब्द मुंह से सीरिया निंदा के के नहीं मुसलमानों निकले। की चिंता है ना। आप अरे हम अभी बैठे भी हिंदुओं के लिए भाई, भारत में हिंदू की मुसलमानों चिंता हम कर रहे हैं, सीरिया बताओ के कब एक्शन मुसलमानों लोगे? की चिंता है प्रधानमंत्री जी। अरे एक्शन लोगे या नहीं लोगे बताओ? व्यापार नहीं, सब कुछ बंद करो, भ्रम की स्थिति सुबह का तोप के निर्माण मुंह खोल करना दो। चाहते हैं। अरे फौज ये हमारी भ्रम की तैयार स्थिति बैठी नहीं है, चलने देंगे। खोलो, पर आदेश तो दो, डरो मत, विपक्ष आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है, राहुल गांधी डरो को मत, कुछ कहिए करो। कम से कम 56 इंच की छाती मुस्लिम दिखाओ, जपना लाल बंद आंख दिखाओ, करें। कब दिखाओगे? फिलिस्तीन कब दिखाओगे वो जपना लाल बंद आंख और 56 करें। इंच की छाती? एक बार अरे बांग्लादेशी रोज हिंदू मर हिंदुओं रहा के है, लिए प्लेकार्ड एक एक लेके दिन में खड़े हो रोज जाए। हिंदू मर रहा है, कितने मरवाओगे? एक बार रोज राहुल मर रहा है गांधी हिंदू वहां पे। एक बार प्लेकार्ड लेके बांग्लादेशी अरे हिंदुओं के लिए छोड़ ना, तू खड़े हो राहुल जाए। गांधी की बात मत कर, तुम्हारे इस मुझे देश अच्छा का नहीं लगता कोई है। मौलाना तुम क्यों अपने नहीं खड़ा नेता की होता बात करो, सड़क पे 56 इंच की कि बात करो, बांग्लादेशी हिंदुओं लाल के आंख ऊपर की अत्याचार बात नहीं करो। होना चाहिए। क्यों राहुल नहीं गांधी कोई की दादी जमीयत ने, उलेमा हिंद खड़ा राहुल होता गांधी है? की दादी ने क्यों 2 नहीं टुकड़े कोई कर दिए मुस्लिम थे, पर्सनल लॉ बोर्ड फ्रंट खड़ा में होता खेली है? थी। क्यों नहीं इस देश का तुम मुकाबला मुसलमान कर सकते हो और क्या राहुल गांधी की मुसलमानों दादी की का, इंदिरा राजनीति गांधी जी करने का? वाले दल, चाहे राहुल गांधी की कांग्रेस बात करते पार्टी हो, हो, शर्म भी नहीं आती तुम लोगों को। AIMIM हो या वो तमाम यहाँ भी लड़ रहा है, इंडियन के पार्लियामेंट में भी संगठन, लड़ रहा है, चौरों से वो भी लड़ क्यों रहा नहीं है, बोलते जगह से भी लड़ रहा भाई? है, एक ही आदमी लड़ रहा है, अब तो वो है ममता राहुल गांधी। बनर्जी भी बोल रही है, लेकिन अरे वही कांग्रेस राहुल पार्टी गांधी की जो सबसे हिम्मत लड़ नहीं रहा हो है। रही है। अरे भाई अडानी पर चुप 20% बैठे वोट हो, बैंक जो चला अडानी जाए। फंसेगा तो अच्छा हम ठीक है, देंगे। ठीक है, ठीक है। मैं इस बांग्लादेश बहसबाजी और में नहीं पढ़ना चाह रहा। भारत के हिंदुओं का मैं जनरल कोई साहब आपके कनेक्शन पास आ नहीं रहा है। हूँ। भारत के मुसलमानों का हाँ, कोई कनेक्शन नहीं है। मैं जनरल साहब के पास जा रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा, पहले आवाज थोड़ा बंद रुकिए। करिए। हाँ, एक मिनट जयराम विप्लव, मैं एक बार जनरल साहब के पास जा रहा हूँ। ठीक है, नहीं, अपनी साहब ने अपनी continue पॉलिटिकल मेरे ऊपर लड़ाई बोलना अपनी शुरू किया जगह तो है, मुझे बोलना लेकिन पड़ेगा। हमको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा इस इशू पर। पॉलिटिकल लड़ाई को हमको साइड में रखना पड़ेगा, हमको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। पहले इनसे निपटना पड़ेगा जो सर, देश के अंदर ये बैठे हुए बंसल हैं। साहब, व्यापारिक संबंधों पे अगर हम चोट करें, बांग्लादेश से रिश्ते तोड़ें या उसको ये डराएं कि भाई अगर इस तरह से तुम नहीं माने तो फिर यहां पर असर पड़ेगा व्यापारिक संबंधों पर, जो हम दे रहे हैं, जो निर्यात कर रहे हैं, उसका तुमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा और ये किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल? देखिए, ये जो बातें हैं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही समझदारी से की जाती है। इस हाँ। समय जो हमारा विदेश मंत्रालय है, बहुत समझदारी, डिप्लोमेसी हमारी बहुत स्ट्रांग है। जो हमारी जो इस समय जो लीडरशिप है, बहुत एक सोच समझ के किसी भी प्रोस एंड कॉन देख के काम किया जाता है। आपकी बात बेहतर है और यही कुछ मन में आएगा भी कि हम उनके जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम उनको बंद कर दिया जाए। लेकिन एक जो वहाँ के एडवाइजर हैं, फॉरेन एडवाइजर हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि हम भारत के साथ में अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं। हाँ। ये आसान है कि हमारे ऊपर इतना ट्रेड का असर नहीं पड़ेगा, कि उसके बात ट्रेड की नहीं है, बात दूसरी यहाँ पर ये आ जाती है, अगर हम बांग्लादेश के साथ में अपने संबंध बिल्कुल खत्म कर देते हैं तो और बहुत सारे कंट्री ऐसे बैठे हैं जिसमें खासकर चाइना है, वो आके अपना जो होल्ड बना लेगा वहां पे, जो कि भारत के लिए ठीक नहीं है। इन्हीं बातों को देखते हुए जब मालदीव में ऐसी स्थिति आई तो फिर संबंध जो है वो डिप्लोमेटिक ही बनाने पड़े, चाहे उसमें श्रीलंका हो या जो आप मालदीव को ले लीजिए या नेपाल को ले लीजिए। तो अगर थोड़ा सा भी भारत दूर होता है इनसे तो वहां पर जो बाकी खास करके चाइना आ जाता है, जो कि बहुत खतरनाक है। तो इन मुद्दों को भी हमारी जो गवर्नमेंट है उनको ध्यान में रखते हुए एक मैच्योर तरीके से, और वो जो देश के हित में जो होगा वो लिया जाएगा फैसला। और अब क्या है कि जो इंटरनेशनल प्रेशर है, और जो भारत ने बार बार ये कहा है, हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट का ये फर्ज है या उनकी जिम्मेवारी है कि वो वहां पर हिंदुत्व के ऊपर से अटैक रोके। तो उसका कुछ असर देखने को यहाँ तक मिला है कि जैसे एक जो इस्कॉन के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर में जो बैन लगाने की बात थी, अभी उन्होंने यू टर्न ले लिया है कि हम बैन नहीं लगाएंगे। हालांकि जो जमाते इस्लाम के इंचार्ज हैं वो जाके यूनुस से मिले थे, फिर भी ये बातें हुई हैं। तो जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है, जो इंटरनेशनल प्रेशर है और जो बातचीत का जरिया है, वो सबसे इफेक्टिव है। पहले उसको इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद में नंबर 2 पे आ सकता है कि हाँ सैंक्शन लगाई जाए या उनके लिए एसेंशियल चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रेड है, बहुत सारी प्याज और बहुत सारी चीजें उनके जो हमारे ऊपर में। और तो और आप ये देखिए कि उनके ऊपर असर पड़ने लगा कि जो हमारे जो नेबरिंग स्टेट में मेडिकल सर्विसेज हैं, चाहे वो आप बंगाल में ले लीजिए या और दूसरे, तो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है कि हम जो पेशेंट का वहाँ के ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो उनका इसका इफेक्ट होएगा, अकल उनको आनी शुरू हो जाएगी। और मुझे लगता है कि वो जल्दी, उनके हित में भी यही है कि वो जो है हिंदुस्तान के साथ में
ये रिश्ते बनाकर देख रखें, क्योंकि आज देखिए पाकिस्तान की क्या हालत है, बिल्कुल भुखमरी पे आ रहा है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी खत्म हो गई, खराब हो गई। लेकिन वहाँ की जो जनता है अब इस चीज को रियलाइज करती है, वहाँ के बिजनेस वाले कहते हैं कि हाँ मैं भारत के साथ में संबंध मिला के, तो अभी जो कुछ एक वहाँ के जो एक बुद्धिजीवी हैं उनको थोड़ी अकल आएगी। अभी जो सेंटिमेंट्स है और जो एक माहौल बना हुआ है और जो यूनुस पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, और यूनुस जो है वहाँ पे जो वो अभी प्रधानमंत्री बना रहना चाहते हैं, इलेक्शन भी नहीं करा रहे, तो वो अपीसमेंट की पॉलिसी या जो उनके ठीक है। हाथों में खेल रहे हैं, तो ये खेलना ठीक नहीं है। कुछ दिन में जो ये चीजें जरूर नॉर्मलाइज की तरफ आएंगी और ये डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल प्रेशर और बातचीत के जरिए ही मामला सुलझ सकता है। जी ठीक है, मैं तीसरा और चौथा जो सर्वे का सवाल है वो सामने रख के उसका रिजल्ट बता के फिर बाकी मेहमानों के पास चल रहा हूं। तीसरा सवाल हमारा था कि क्या बांग्लादेश में जो पीड़ित हिंदू हैं उनके लिए भारत को अपनी बॉर्डर खोल देने चाहिए। 72% लोगों ने कहा कि हाँ, 27% लोगों ने इसका ना में जवाब दिया, जबकि 1% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की है। जो चौथा सवाल था हमारा सर्वे का वो ये था कि क्या शेख हसीना की सरकार में हिंदू ज्यादा सुरक्षित थे। 74% लोगों ने कहा कि हाँ, शेख हसीना की सरकार में हिंदू जो बांग्लादेश में रह रहे थे वो सुरक्षित थे। 21% लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, और 5% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की है। मैं जगदीश जी के पास में आ रहा हूं। जगदीश जी, क्योंकि बीच में ये भी बात उठ रही थी कि शेख हसीना को हिंदुस्तान में शरण दी गई, इसका खामियाजा बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को उठाना पड़ रहा है, क्या ये एक वजह आप मानते हैं? देखिए रोहित जी, साफ साफ बांग्लादेश की तरफ से एक आवाज उठी थी कि शेख हसीना का जहाज जहां भी जाएगा हम उनको छोड़ेंगे नहीं। वो सामने आ रहा है। अगर शेख मतलब ये एक्सक्यूज दे रहे हैं बांग्लादेश के। विप्लव जी आ रहा हूं, विप्लव जी आऊंगा आपके पास, उनको बोलने दीजिए। प्रवक्ता एक्सक्यूज दे रहे हैं कि चूंकि वहां पे इसलिए हो रही है हिंसा क्योंकि ऐसा कहा गया था। अरे हिंसा हो रही है, उसके विरुद्ध खड़े होना है, उसके खिलाफ तो शब्द उनकी बात सुन लेते हैं। फिर आपको काउंटर करना होगा, आगे कर लीजिएगा। दूसरा संभल का एक्सक्यूज। विप्लव जी आपको काउंटर करना होगा, आगे कर लीजिएगा। उनकी थोड़ी सी बात पूरी होनी चाहिए। बोलिए, हिंदू मरवा दी, यहाँ भी हिंदू मरवा रहे हो, बोलिए जगदीश जी, आनंद उठा रहे हो। जगदीश जी, तो सबसे बड़ी बात तो यही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमानों ने ऐलान किया था, और मैं समझता हूँ उसका नतीजा हाथ जोड़ लेते भाई, कहीं नेपाल उतार दो, कहीं उतार दो, यहाँ बैठा के क्या जरूरी था, क्या जरूरी था बताने, इसलिए तो गुस्सा दिखा रहे हो। ये उनकी दुश्मनी आएगी, वो हमारे हिंदुओं को मारेंगे, हो भी यही रहा है। और कहने के मैं समझता हूँ एक डर खत्म हो गया है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का डर था ना, जो लाल आंख थी, 56 इंच का सीना था, कहीं नहीं है। जब आप हमारे बंसल साहब भी कह रहे हैं कि चाइना घुस जाएगा, चाइना तो घुस ही रहे सारी जगह, हम कब तक डरते रहेंगे बंसल साहब। आपने तो इंदिरा गांधी का दौर देखा होगा, जरूर जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, आप रिटायर हुए तो जरूर देखा हुआ। एक्शन लेने की जरूरत, आप एक एक्शन लोगे ना तो ये नेपाल पाकिस्तानी सब दूर दूर हो जाएंगे। ये भारत 2008 में मुंबई धमाकों के समय चूड़ियां पहन रखी थी कांग्रेस की सरकार ने। अरे तुम चुप रहो, अरे तुम टीवी में बोल सकते हो, आराम से भाषा की मर्यादा को रखिए। हिंदू चूड़ियां पहन करके बैठी थी, सैनिकों के सर काटने जाते थे, मुंबई में घुस करके हमला हो जाता था, इसी दिल्ली की सड़कों पर जाकर धमाके बर्बाद करो। ये व्यापारियों की सरकार व्यापार कर रही है, व्यापार कर रही है, व्यापार बंद कर देने कुछ नहीं कर सके। तो रोज हिंदू मरेंगे, देखेंगे ज्यादा मजबूत है, भारत की सेनाएं खुले हाथों से प्रत्युत्तर देने में सक्षम है। यहाँ बैठ करके आतंकियों और जिहादियों की वकालत कर रहे हैं, एक्सक्यूज दे रहे हैं कि संभल में हुआ, शेख हसीना आ गई, ये कहा गया। भारत में क्या हो रहा है, पूरा कांग्रेस पार्टी का इतिहास भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण के सहारे विभाजन का है। 1947 में भारत के दो टुकड़े करने वाले नेहरू की सत्ता लोलुपता थी, और आज राहुल गांधी वही कर रहे हैं, जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर। सुबह से शाम तक झूठ बोलता है। अरे कहाँ गई लालाट, तुम सही बोल रहे हो। एक सवाल का जवाब दो ना, 2008 में मुंबई धमाकों के बाद सेना को हमला करने से मनमोहन सिंह ने किसके आदेश पर रोका था? हम 56 इंच कहा गया था तुम्हारा भाई, तुम्हारे पीएम का 56 इंच था, कहाँ चला गया था? सोनिया गांधी ने क्यों ऑर्डर दिए? या राहुल गांधी ने ऑर्डर दिए? या मनमोहन सिंह जी ने क्यों नहीं 2008 के बदले में कार्रवाई की? हिंदू विरोधी लोग हैं, कुछ भी कर देंगे, मरवाएंगे, यहाँ भी पूरा अतीत काला है। केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी की पहचान है। इसलिए आज नकली आंसू मत बहाइए, और आप एक्सपोज हो गए जब आप बांग्लादेश में
हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार का भी एक्सक्यूज दे रहे हैं। वहाँ के आतंकी जिहादी संगठनों के प्रवक्ता कांग्रेस वाले बन गए। एक मुस्लिम स्कॉलर बैठ करके कह रहा है कि संभल में ये हो रहा है। अरे संभल और बांग्लादेश की स्थिति एक जैसी है क्या? ठीक है संभल अगला भी सवाल बांग्लादेश से होगी, भारत भी अगला सवाल बांग्लादेश से अगला होगी। सवाल और उसका रिजल्ट अगला सवाल और उसका रिजल्ट। अब देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा वक्त है, सब अपनी अपनी बारी में बोलें तो सबको मौका मिल जाएगा बोलने का। अगला सवाल मैं रख रहा हूं, अगला सवाल, उसका जवाब दिखा रहा हूं मैं। सवाल है कि शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस की आपसी लड़ाई में क्या बांग्लादेश का हिंदू पिसरा है? 91% लोगों ने कहा हाँ, 7% लोगों ने कहा नहीं और 2% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। महामंडलेश्वर जी, आप बताइए। जी देखिए, यह स्पष्ट है कि जब हम सांस्कृतिक व्यापारिक संबंधों की जब बात करते हैं तो ऐसे समय किसी भी राष्ट्र की आंतरिक स्थिति का हम आकलन करना चाहते हैं। उस आकलन के अंदर स्पष्ट है कि शेख हसीना जो थी वो थोड़ा सॉफ्टर मोड पे थी, उनके अंदर कहीं ना कहीं सेक्युलर भाव था, तो उस समय पर इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। किंतु अब चूंकि हमने शरण दिए तो हमको उसके परिणामों के लिए भी रखना पड़ेगा तैयार, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय सनातन कहता है कि हमारे शरण में आए व्यक्ति के लिए हमें जितना भी बड़ा युद्ध लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। तो हमें एक स्पष्ट रखना है। देखिए, आपकी इस बात को मैं थोड़ा सा अलग डाइवर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कहना चाहता था उस समय कि जब सांस्कृतिक संबंध विच्छेद किए जाते हैं तो छोटे छोटे से जेस्चर्स होते हैं। वो छोटे जेस्चर्स ये होते हैं कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे जैसे खेल कूद होता है, तो आईपीएल के जो बिडिंग होती है उसके अंदर करोड़ों रुपए की बिडिंग के अंदर बांग्लादेश, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हम लोग खरीदते हैं। तो ऐसे समय पे हमको शुरुआत वहां से करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो व्यापारिक उनके सोर्सेस हैं उनको हम आहत करेंगे, तो ये स्पष्ट है कि वो तिलमिलाएंगे, किंतु वो असहाय हो जाएंगे। आर्थिक प्रदाय जब बंद हो जाता है, बिजली की सप्लाई के ऊपर हम कट शॉर्ट करेंगे, उनको जो भी हम राशनिंग करना चाहते हैं वो करेंगे, तो वो अटक जाएंगे। वो बेहद आश्चर्य। देखिए, आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि आज बांग्लादेश का निर्माण हुआ किसके कारण है। ये उसकी परिणतियों के अंदर है। ये हमने बांग्लादेश को यदि आजाद करवाया है, मुजीबुर रहमान को वहां का प्रमुख बनाया है, तो अब जाकर के वो एक युग के अंदर पॉलिटिकल साइंस का एंटी साइक्लोन आता है। ये एंटी साइक्लोन के रूप में वन ऑफ द इशू इसको बनाएंगे, और इस इशू को बनने से पूर्व हमें यह बात पक्की है कि आक्रामक रवैया रखना होगा। और आक्रामक रवैया चाहे वो जगदीश शर्मा जी के शब्द में हो, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता के शब्द में हो, वो आक्रामक रवैया का एक साझा हमें प्लान करना होगा। अन्यथा हमारे लिए बड़ा घातक है, क्योंकि चीन, जैसा कि मेजर साहब ने बताया, वो तैयार बैठा है हमारी आंतरिक लड़ाइयों को वो लाभ उठाने के लिए तैयार बैठा रहता है। तो एक स्पष्ट है कि हमें शेख हसीना को और उनके युद्ध के अंदर हमें हमारे भारत को आहत नहीं होने देना है। हमें हमारे शरणागत की रक्षा भी करनी है, और साथ में हमें वहां की परिस्थितियों को भी श्रीलंका बनाना है, लंका बनाना है, जैसा कि रावण ने कहा था, किया था, राम ने किया था और रावण की गति हुई थी। ये हमें करना जरूरी है। इसको आप सांकेतिक समझे, और बांग्लादेश का हाल भी वही होने वाला है। जी ठीक है फाजिल साहब, मैं आपसे, आपकी नजर में इसका सॉल्यूशन क्या दिखता है? देखिए, बंसल साहब ने बहुत अच्छी बात कही जी। वो अनुभवी हैं और उनका तजर्बा ज्यादा है जी। जिस तरह से अमेरिका ने 456 सैंक्शंस लगाया था ईरान के ऊपर, और बजाय उस नुकसान होने के ईरान और मजबूत इकोनॉमी बनता जा रहा है। ये सैंक्शन करने या संबंध तोड़ लेने से इन सब चीजों से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बल्कि इसका फायदा, सही बात है कि दूसरे लोगों को मिल जाता है। और मालदीव की घटना आपने देख ही लिया अभी। ये सही बात है, बंसल साहब की बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और जिस तरह से ये मैंने कहा तो आपको भी बुरा लग गया था कि अगर आपका कोई रवैया है, आप सीरिया के लिए तो तुरंत तैयार हो गए, और जब बांग्लादेश की बात आती है तो मेरे कई बीजेपी के लोगों से बात होती है, और सच्चाई ये है कि पता नहीं, हम लोग आज तक जान ही नहीं पाए कि क्या सचमुच वहां कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, या ऐसे ही मीडिया का प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो आज तक सरकार ने अगर इतना जुम्मताई, तो हिंदुवादी सरकार है, इसे यूएन में उठाना चाहिए था, इसे कम से कम यहाँ भारत में तो अपना विरोध जो ब्रिटेन की संसद में कहा जा रहा है, जो ब्रिटेन की संसद में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में गलत हो रहा है, तो वो भी प्रोपेगेंडा है। जो अमेरिका के सांसद शेरमैन कह रहे हैं कि जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्या वो भी प्रोपेगेंडा है? फिर तो आप तो बांग्लादेश के प्रेस सेक्रेटरी की बात पर मोहर लगा दे रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सर। आदमी, इसको तमीज नहीं है, बड़े छोटे का लिहाज नहीं है। अरे सर, मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। सवाल कर रहे हैं।
क्या बात है यार, ये एक सीरियस बात हो रही है तो नॉनसेंस की तरह आप बोले आप वो बात नहीं। को घुमा के सीरिया ले जा रहे हैं। आप पहले बांग्लादेश पे तो बात कर हाँ, लीजिए। तो अरे मैं सीरिया, रोहित पुनेठा आपने बात कर रहा सीरिया हूँ पर सर। इतना अच्छा रिएक्शन दिया, आप बांग्लादेश में क्यों नहीं दे रहे? आप कह रहे हैं रोहित जी, मैंने ना, पूरा आप सुना, कह रहे मुझे हैं बोलिए। प्रोपोगंडा। आप नहीं, मुझे नहीं, आपके आप शब्द से आपत्ति है। जगदीश भाई आप को- कह रहे हैं जगदीश भाई को प्रोपोगंडा। आप बोल रहे हैं, वो प्रोपोगंडा आपसे नहीं उम्र है। में आप बड़े हैं प्रोपोगंडा कह रहे और हैं। आपसे प्रोपोगंडा सीनियर पर हैं। आपत्ति है। आप मैं कह रहा हूं कि जब प्रोपोगंडा स्कूल अगर जाते थे है, बैग उठा करके, प्रोपोगंडा तब वो अगर भारत है की तो राजनीति क्या करते थे। क्या ब्रिटेन को भी नहीं दिख कम रहा से कम है? सीनियर क्या अमेरिका को लीडर भी नहीं को दिख रहा लिहाज सर? कीजिए। क्या बोले आप? रोहित सुनाई नहीं जी, दिए लोग के कच-कच में। रोहित जी, मुझे जवाब देने दीजिए जरा, बहुत हो गया इनका। एक सेकंड में आता हूं, एक सेकंड। मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसी चीज को लेकर, प्रदर्शन हो रहे हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो राजस्थान हो, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बिहार के रोहतास में भी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। आक्रोश मार्च इन महिलाओं ने निकाला है। तस्वीरें भी दिखा रहा हूं मैं उनका, और उनका आक्रोश भी दिखा रहा हूं। अत्याचार के विरोध में आक्रोश रैली निकाला गया है। बांग्लादेश में प्रत्येक महिलाओं को, हिंदू महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है एवं वहाँ के नागरिकों के घर लूटा जा रहा है, वहाँ के खेती में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उसी के अत्याचार के विरोध में आक्रोश मार्च हम लोग निकाल रहे हैं। सनातनी अल्पसंख्यकों का अत्याचार हो रहा है, हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, साधु संतों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी के विरोध में हम लोग जन आक्रोश की रैली निकाल रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इसलिए भी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें हस्तक्षेप करे, शांति सेना भेजे और अल्पसंख्यकों की और सनातनियों की रक्षा करे। और हमने देखा कि साधु संतों का भी गुस्सा सामने आ रहा है, महिलाओं का भी गुस्सा सामने आ रहा है। देश भर में इस बात को लेकर जबरदस्त नाराजगी और सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। महाकुंभ 2025 की जहां तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, तो वहीं 13 अखाड़े जो है अपने शिविर की तैयारियों में जुटे हैं। तो वहीं इस कुंभ में सबसे बड़ा जो इसमें मुद्दा है, एक तो सनातन बोर्ड का मुद्दा है, और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर अखाड़ा परिषद जो है और उसको लेकर बैठक कर रहा है। वहाँ पे तमाम तरीके की योजनाएं बन रही हैं, उसको लेकर पूछते हैं हमारे साथ सबसे। माता जी अपना तो परिचय। मैं महामंडलेश्वर गुरु मां आनंदमयी पुरी निरंजनी अखाड़े से हूँ। और जो बांग्लादेश पर जो हमारे महात्मा के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार के निर्णय में ही हम सभी महात्माओं ने आज एक विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करके एक मार्च निकालने का यहाँ पर। लेकिन चूँकि क्या है कि अभी कुंभ मेले का आयोजन स्टार्ट हुआ है और अभी क्या व्यवस्थाएं बिल्कुल भी यहाँ पर दुरुस्त नहीं हुई है। कई जगह पीपा पुल बन रहे हैं, कई जगह अभी कार्य चल रहा है, तो पूरे स्थान तक, पूरे प्रयागराज की तक जाना संभव नहीं है। तो हम सब ने प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन देने का निर्णय किया है कि उस महात्मा पर जो अत्याचार हुआ है, उस महात्मा पर जो अत्याचार के कारण उसको जेल में बंद कर दिया गया, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हमारा सर्वे का आखिरी सवाल भी मैं आपके सामने रख रहा हूं और उसके नतीजे भी। सर्वे का आखिरी सवाल था, क्या मोदी ट्रंप की जोड़ी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोक पाएगी? 79% लोगों ने कहा कि हां, 12% लोगों ने कहा नहीं, 9% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बंसल साहब आपके पास आ रहा हूं। जिस डिप्लोमेसी की बात हम लोग कर रहे हैं, क्या उस डिप्लोमेसी में उन स्टेट्स को भी, उन देशों को भी हम साथ ले सकते हैं जो इसके खिलाफ हैं? ब्रिटेन की संसद में इस पर सवाल उठे, अमेरिका के सांसद भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, यूएन भी एक प्लेटफॉर्म है। क्या इससे कुछ इंपैक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली इससे इंपैक्ट पड़ेगा, जो अभी यूके में हुआ है। और जो ट्रंप साहब ने तो पहले ही इस बात का कहा था कि जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो जो है ये बहुत निंदनीय है, मैं ये नहीं होने देता या नहीं होने दूंगा। और अभी तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसका कंडम कर रहे हैं, उन्होंने भी इस बात का संज्ञान लिया है। और ट्रंप के आने के बाद में तो और भी ज्यादा होगा। इसमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि देखिए ट्रंप हैं, उनके पास में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको अपना नया मंत्रिमंडल बनाना है। तो उसमें जो हमको एक भारत को और एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी और एक प्रेशर बनाना पड़ेगा यूएस में और उनके ऊपर में, जो एक बना करके हम इसको तैयार करें कि उनको भी एक प्रेशर, क्योंकि अमेरिका नहीं एक तरह से देखा जाए ये जो
वहां पे जो तख्ता पलट हुआ है तो उसमें अमेरिका का तो हाथ था ही, तो अमेरिका के बूते भी तो यूनुस जो है वो कूद रहा था। अब यूनुस को अगर वो देखेंगे तो उसको टाइप करेंगे तो मामला बहुत बहुत जो है, वो यूनुस ये भी एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि मेरे हाथ में नहीं है, तो वो जो है उसको आना पड़ेगा। दूसरा चीज मैं ये कहना चाहता था कि जो शेख हसीना के यहाँ रहने से वहां के लोगों में जो गुस्सा है, ये बात किसी हद तक ठीक नहीं है कि जो उनकी फितरत ही ऐसी है, जो कट्टरपंथी लोग हैं उनकी फितरत ही ऐसी है कि उनको मंदिरों को तोड़ना, ये करना, वो तो एक उनके उनके दिमाग में या उनकी ऐसी फितरत है। अब जहां तक रहा, जैसा कि हमारे इन्होंने जो हमारे महात्मा साहब ने भी ये बोला कि भाई हम तो जो 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 हमारा शरणार्थी है उसकी रक्षा करते हैं, इसके अलावा इससे हमें कोई नुकसान नहीं है। वो नुकसान इसलिए नहीं है, जो अभी स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो शेख हसीना ने भी स्टेटमेंट दिए हैं, वो सब मैंने आपको बताया कि वो रशियन टीवी तक जो है उनके स्टेटमेंट को दिखाया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में दिखाया जा रहा है। वो कंडम कर रही है और वो ये कह रही है कि जो सेक्युलर होना चाहिए, इनको के ऊपर कोई आक्रमण नहीं होना चाहिए। और जो वहाँ के इनके सपोर्टर हैं जो शेख हसीना के, उनको भी एक मैसेज जाता है, वो भी तो ज्यादातर मुस्लिम ही है, कि वो हाँ हिंदुओं की प्रोटेक्शन करें, रक्षा करें। तो इससे शेख हसीना के यहाँ रहने से हमें कोई इससे कोई संबंध नहीं है। हालांकि वो भले ही को प्रेशर डालने या कहें उसका क्रेडिट करो। दूसरी रहा बात इस चीज का, जो ये भी बताया महात्मा साहब ने कि हमको वहाँ की जनता के साथ में अगर हम उनके साथ में जो उनको खाने पीने के और जो उनकी जो सुविधाएं वो रखेंगे, तो उनको भी भारत के प्रति जो ये होगा। अब आप ये देखिए कि तालिबान के अंदर में, जो अफगानिस्तान के अंदर में जो तालिबान था, जबकि हमारी वहां से जो सारी हमारे जो डिप्लोमेटिक चैनल और एम्बेसी वगैरह सब बंद हो गई थी, लेकिन भारत ने काबुल के अंदर में, अफगानिस्तान के अंदर में बहुत अच्छा काम किया, वहां की जनता ने उसको समझा। अब जो है तालिबान ही जो भारत को रिक्वेस्ट कर रहा है, और उसको हालांकि इसमें देखिए मानवता और जो किसी की सहायता होती है वो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। उसमें फिर जो है कोई सेम कास्ट, मुस्लिम, हिंदू ये नहीं आते। अभी वही जो अफगानिस्तान है, तालिबान है, वो पाकिस्तान के साथ में उनके रिश्ते देख लीजिए, रोज टेररिस्ट अटैक होते हैं। ठीक है। और वही जो अफगानिस्तान और तालिबान वो हिंदुस्तान को जो है आमंत्रित कर रहा है कि आप आइए यहाँ पे, आपका जितना भी काम है उसको हम प्रोटेक्शन देंगे। तो भारत का जो ये एक है भाई, सर्वदेव सबका भला करें और सबका ध्यान रखें, और जो हमारी फिलोसफी है, सनातन की फिलोसफी है, उसका बहुत कुछ इम्पैक्ट इस चीज पर पड़ता है, और जो आखिर में ये रंग लाएगा, और इससे जो है बहुत वहां पर ये संबंध इस तरह से सुलझ जाए। एक छोटा रिएक्शन बाकी मेहमानों से भी। जयराम विप्लव, आपके पास आ रहा हूं। अभी अगले हफ्ते विदेश सचिव स्तर की वार्ता होने वाली है भारत और बांग्लादेश के बीच में। विक्रम मिस्री जो कि भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश जा रहे हैं, इस मुद्दे को उठाएंगे? देखिए, जो भी जरूरी कदम होगा, सरकार बांग्लादेश में जो भी हालात हैं, वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का मामला हो या वहां पर एक सरकार की अस्थिरता के कारण जो हमारे इस क्षेत्र में स्थिति गड़बड़ हो रही है, उसको ठीक करने का काम करेगी। क्योंकि ये सब बताया गया और बहुत बातें हम ऑफिशियली कह नहीं सकते हैं, क्योंकि किन किन लोगों की निगाह किन किन देशों की कहां पर है, उसको देख करके, समझ बूझ करके भारत सरकार बहुत मुस्तैदी के साथ इस समस्या का भी हल करेगी। लेकिन आज देश के अंदर जो है ना, जो ऐसे तत्व हैं जो टीवी पर बैठ करके पूरी दुनिया जान रही है, वो बोल दिया, वो आप बता चुके हैं, वो आप बता चुके हैं। मैं जगदीश जी से रिएक्शन ले लेता हूँ। नहीं, मैं एक मिनट, छोटा, वो लोग भी वेट कर रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। जगदीश जी, जब ये बात है सामने कि डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू इस समस्या का हल निकलेगा, तो क्या डिप्लोमेटिक तरीके से इसको उठाना चाहिए इस मीटिंग में, विदेश सचिव स्तर की वार्ता में? देखिए रोहित जी, हमें अपने सारे वो खोल देने चाहिए, सारे रास्ते खोल देने चाहिए। हमें सैन्य ताकत भी दिखानी चाहिए, लाख भी दिखानी चाहिए, 56 की छाती भी दिखानी चाहिए, और गुहार भी लगानी चाहिए। जैसा गुरुजी ने कहा, कुछ ताकत दिखानी पड़ेगी। अभी आप सर्वे दिखा रहे थे, 91% लोग ये कह रहे हैं कि शेख हसीना की वजह से हिंदू मर रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा कहीं ना कहीं। और जो आपने कहा ट्रम्प और मोदी की जोड़ी, मुझे लगता है एक गंदा है कोड़ी, एक सत्ता के नशे में, एक औरत के नशे में, जनता दिखने, साधु संतों के लिए रास्ते खोल दो, ये चले जाएंगे भाई। पूरे देश के साधु संत कह रहे हैं, हमें जाने दो, और मचा के कह रहे हैं, खाना ना भेजो ना, इन्हीं के रास्ते खोल दो, ये अपने हिंदू भाई को बचा लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, मेरे पास इतना ही वक्त था, मुझे यही डिबेट को एंड करना पड़ेगा, इतना वक्त था। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत जल्द इस समस्या का हल निकलेगा, क्योंकि एक एक दिन, एक एक मिनट वहां रह रहे जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, उन पर भारी पड़ेगा। और इस बात की उम्मीद करता हूं मैं मोदी सरकार से कि जैसे
मुश्किल में फंसे लोगों की, विदेशों में खासतौर पर जो लोग रहते हैं उनकी मदद करती आई है सरकार। आगे बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनकी भी मदद करेगी।